फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बीएसएससी सीजीएल के लिए। इसका पैटर्न जो है वो बीपीएससी एईडीओ का, बीएसओ का और बीएसएससी सीजीएल का, तीनों का सेम ही रहेगा। तो ये सेट तीनों में यूजफुल होगा। शुरू करते हैं। जीएस का सेक्शन हम देखेंगे, मैथ्स का सेक्शन है स्टार्टिंग में। देखते हैं जीएस के प्रश्न कहाँ से शुरू होते हैं। डैश डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? इसका सही उत्तर है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज ये शुरू किया गया था 1999 में। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो इसमें क्या परियोजना था? इसके तहत चारों मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। सही उत्तर है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? NHDP, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 5846 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करिए। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट सही है। ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ये गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है। और उपयुक्त में से एक सदी की ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सही उत्तर है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, सही है कथन। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है, ये भी सही है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये गलत है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है, ये भी सही है। ये तीसरा जो है सी स्टेटमेंट, ये गलत दिया गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ईगल, बास्केट, न तो एक न दो, केवल दो, केवल एक, या एक और दो दोनों। तो क्रिकेट से किसका संबंध इसमें से नहीं है? तो हमारा सही उत्तर है एक और दो दोनों से। ना ही ईगल का संबंध है, ना ही बास्केट का संबंध है। ईगल का संबंध है गोल्फ से, बास्केट का संबंध है बास्केटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 18 मई 2023 तक आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात आते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा या बेंगुएला जलधारा। कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ये जो है बेंगुएला, ये हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ये सेट है प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी प्रकाशन का जो नया वाला सेट आया है, वही सेट से हम देख रहे हैं प्रश्न। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चंबल परियोजना में इसमें शामिल हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है अलीराजपुर की। साक्षरता दर सबसे कम है। कौन सा जिला है? अलीराजपुर। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। वाण सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? सोन परियोजना का। नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग और मैथ्स है। शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्न में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। पहला ग्लूकोज है, दूसरा बताइए कौन सा है? सही उत्तर है हमारा फ्रुक्टोज, फल शर्करा जो है ये है। G1 प्रावस्था के बारे में सही कथन की चुनाव कीजिए। ये कोशिका के DNA का प्रतिकृतियन नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है G1 प्रावस्था के विषय में। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी बताना है, इसमें से कौन सी है? वेक्टर और स्केलर, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो बताइए अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि है टेम्परेचर। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है।
पिंड का एक्सीलरेशन बताइए, त्वरण बताना है। पिंड का त्वरण क्या होगा? नियत होगा। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। जो इसका सूत्र है वो है CH2O और आणविक द्रव्यमान है 180 ग्राम। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? सूत्र बताइए क्या होगा? C6H12O6। उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली हुई है? इसका सही उत्तर होगा 1 मोल। ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट मैथ्स का प्रश्न है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? बिहार में शिशु मृत्यु दर है 29। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची। निम्न में से स्तंभों का मिलान करिए। स्थानांतरित कृषि है और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। झूम खेती या झूमिंग खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दहिया मध्य प्रदेश में, पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी, सॉरी बी नहीं सी, ए का तीसरा है ये। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? घटते हुए क्रम को कौन से है जो सही दिखा रहे हैं? सबसे ज़्यादा इसमें केरल, इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद मिजोरम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद है ये? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग के विषय में, निर्वाचन आयोग के विषय में बताता है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा है जो सही नहीं है? ऑप्शन पहला है हमारा, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, सही है। वह उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार उन्हें नहीं होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? इसकी शुरुआत हुई 64वें संविधान संशोधन बिल से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया, समाजवादी स्वरूप को। निम्न में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का उदाहरण है? बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, ये अंतः शोषण का उदाहरण है। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? क्लोरोफिल ए। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या होगी? इस स्थिति में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। है हमारा 61 नंबर। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्न में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी? इसके द्वारा परमाणु के समग्र उदासीनता की सही व्याख्या की गई। कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? गर्म जल में शर्करा का पाउडर। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया 1885 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? इसमें कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है।
भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुंवर सिंह बिहार से सही है, लक्ष्मीबाई झांसी से सही है, नाना साहब अवध से गलत है, बेगम हजरत महल अवध से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद सही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की गई थी बंबई में। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में यानी कि अभी के मुंबई में हुई थी। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर इसका निर्माण कराया गया? 1575 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित हैं किस चीज से? सेल खड़ी से। निम्न में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? मौर्य वंश के शासन के दौरान। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। रीजनिंग के प्रश्न हैं नेक्स्ट। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है, इनमें से किससे किया जाता है? स्टेथोस्कोप से। श्वसन गतिविधियों में वायु के आयतन का आकलन होता है स्टेथोस्कोप से। निम्न में से कौन सा प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? आरबीसी में। एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय अभिदृश्यक और अभिनेत्र, इसको बताना है। कौन सा सही है? पहला है पतला बड़ा द्वारक, मोटा और छोटा द्वारक। पतला छोटा द्वारक, पतला और छोटा द्वारक अभिनेत्र। अभिदृश्यक होगा मोटा और छोटा द्वारक, तो अभिनेत्र होगा मोटा और छोटा द्वारक। और मोटा और बड़ा द्वारक अभिदृश्यक में है तो पतला और बड़ा द्वारक अभिनेत्र में है। तो बताइए एक दूरदर्शी यंत्र के लिए कौन सा उपयुक्त है, वांछनीय है? सही उत्तर है हमारा मोटा बड़ा द्वारक अभिदृश्यक और पतला और बड़ा द्वारक अभिनेत्र। समविभवी तेल के तेल वे तल हैं जो कि विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। समविभवी तल वे तल हैं जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। निम्न कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? वो दृढ़ होते हैं, ये सही नहीं है। मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन है जंजीरा का किला, बांधवगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला। जो मध्य प्रदेश में इनमें से नहीं है वो है जंजीरा का किला। 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलीक निम्न में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? 2025 में सैन्य अभ्यास दस्तलीक ये हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? बांग्लादेश में। अप्रैल 2025 में कुमुदुनी लखिया का निधन हुआ। किस क्षेत्र से संबंधित थी कुमुदुनी? ये संबंधित थी नृत्य से। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई? ये थी ड्रीमलाइनर 7878। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको 7878। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? दिल्ली विधानसभा। हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने आंध्र प्रदेश के। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बानू मुश्ताक ने। नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न है। एक एक करके मैं स्लाइड कर देता हूं, आप देख सकते हैं।
निम्न में से कौन सा गलत है? यूरिक एसिड पक्षी से यूरिक उत्सर्जी कीट है, अमोनिया उत्सर्जी है टैडपॉल, यूरिया उत्सर्जी है हाथी। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत मिलान किया गया है? यूरिया उत्सर्जी कीट को ये गलत मिलान किया गया, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कब्जा संधि ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच होती है, दुराग्र संधि एटलस अक्ष और अनुकंपाल अस्थि कंतों के बीच, विसर्पी संधि कार्पोलों के बीच और सैंडल संधि अंगूठों के कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच। जो इसमें गलत है वो है कब्जा संधि, जो कि ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच नहीं होती है। इसका स्थान दूसरा है। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक्स, इसका क्षय निम्न रूप से होता है, अल्फा बीटा अल्फा गामा। तो नाभिक X4 के लिए द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या क्रमशः कितनी होगी? सही उत्तर होगा हमारा परमाणु संख्या हो जाएगी 69, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 172। निम्न में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? V2O5 Cr2O3। मैथ्स के प्रश्न है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM ये क्या है? ये है टैंक रोधी मिसाइल। 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? नोएडा में। इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्ला। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना कहलाती है रोलिंग प्लान। क्या कहलाती है? रोलिंग प्लान। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के जो बैंक के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र बनाया गया था? मंगलयान का। नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है विंडहोक। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? किशनगंज। नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न हैं। माइकोबायोन्ट यानी कवकांश तथा फाइकोबायोन्ट यानी शैवाल अंश इसमें से किसमें पाए जाते हैं? लाइकेन में दोनों पाए जाते हैं। मानव मूत्र का pH लगभग कितना होता है? pH मान 6। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है, तो स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला जो वर्ण होगा, जो कलर होगा, वो कौन सा होगा? लाल। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? ये कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। कार्बन के अपरूप होते हैं, एंटीमनी के होते हैं, आर्सेनिक के होते हैं। ये था दूसरा सेट। ये कौन से पब्लिकेशन का था? ये था आपका प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। अच्छा सेट है, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके मैक्सिमम। BSO, BSSC CGL और BPSC AEDO सबका पैटर्न सेम ही है, तो ये सेट सब में आपको काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।